गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। 20 दिसंबर को बाबा जी ने डेरे में शाम 4 बजे संगत के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम किया। बाबा जी और हजूर जी ने संगत को ओपन कार में दर्शन दिए। इसी वीडियो में हम आपके लिए आज शाम 4 बजे हुए सवाल जवाब लेकर आए हैं। सवाल जवाब के बाद बाबा जी ने कर्मों के सिद्धांत पर आधारित एक बहुत बड़ी सीख भी दी, जिसे हम आपको बताएंगे। इसीलिए कृपया वीडियो को आखिरी तक देखने का समय जरूर निकालें। अब आइए एक एक करके जानते हैं कि आज डेरे में संगत ने बाबा जी से कौन कौन से सवाल किए। एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किसी चीज़ के बारे में सोचना सही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर वह समस्या सुलझने की बजाय और उलझ जाती है। ज़्यादा सोचने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा यह हमें मानसिक तनाव और सेहत की परेशानियों में डाल देता है। फिर वही लड़का कहने लगा, बाबा जी मेरी कुछ बुरी आदतें हैं। मेरे घर वाले कहते हैं कि तू नामदान ले ले, तेरी आदतें सुधर जाएंगी। तो क्या हमें झूठ बोलकर नामदान लेना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा सबसे पहले तो हमें किसी के कहने पर नामदान नहीं लेना चाहिए। जब तक हम खुद को इस जिम्मेदारी के लायक ना समझें, तब तक इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। माँ बाप हमारा भला चाहते हैं, लेकिन अगर कल को नामदान लेने के बाद हम उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए तो यह हमारे कर्मों का बोझा बढ़ा देगा। इसलिए पहले खुद को तैयार करना जरूरी है। फिर आगे एक महिला कहने लगी, बाबा जी मुझसे बिना सहारे के बैठा नहीं जाता। बाबा जी ने समझाया, बेटा तो आप सहारा लेकर बैठ जाया करो। आजकल हम सब मन की बातों में आकर काम न करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी हमें ही निकालना है। इसके बाद एक भाई कहने लगे, बाबा जी हमारी माता जी सारा दिन नहाती रहती हैं। हम उन्हें कहते हैं कि सेवा पर जाया करो, कि वह मानती ही नहीं। बाबा जी ने समझाया, बेटा उन्हें जैसा करना है वैसा करने दो। हमें यह नहीं पता कि उनके मन की क्या अवस्था है। बाबा जी ने समझाया, उन्हें फोर्स मत करो। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो आप उनकी सेवा करो। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी जब मैं भजन सिमरन करता हूँ तो मुझे अपने अंदर हजूर जी का स्वरूप दिखने लगता है। इस पर बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जब जवान गुरु मिल गया है तो बुढ़े की क्या जरूरत। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंस पड़ी। इसके बाद एक और भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे तो आपके साथ जुड़ना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को आपसे जोड़ नहीं पाया। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा रिश्ता आपने नहीं जोड़ना, रिश्ता मालिक ने जोड़ना होता है। हमें तो बस अपने आप को उसके लायक बनाना है। बाबा जी ने आगे कहा, आप इन बातों में मत पड़ो, हमें तो अपना बर्तन साफ रखना है, इसके बाद मालिक की मौज है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हजूर जी मेरे दिल में बस चुके हैं, तो क्या भजन सिमरन करते समय मुझे हजूर जी के स्वरूप को देखकर बैठना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल बैठ सकते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक बीवी बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मेरे पास कोई सवाल नहीं है, बस एक विनती है कि आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। ओ साथों वक्त नहीं, बिन साहद दूजा चख नहीं, पर देखन वाली अख नहीं। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा मालिक तो 24 घंटे हमारे साथ है। बाबा जी ने समझाया, क्योंकि मालिक हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें उनका एहसास नहीं होता, लेकिन वह हर वक्त हमारे साथ है। हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना सीखना है। इसके बाद एक लड़का कहने लगा, बाबा जी कभी कभी जब डेरे में शब्दों का ऑडिशन होता है तो मैं घर वालों से जिद करके डेरे में आ जाता हूँ, लेकिन घर वाले मुझ पर गुस्सा करते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा अपनी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए। पहले घर की जिम्मेदारी निभानी है, उसके बाद कोई और काम करना चाहिए।
फिर वही लड़का कहने लगा, बाबा जी मेरी मम्मी की डेथ 1 साल पहले हो गई थी। मैं अपनी मम्मी को भूल नहीं पा रहा हूँ और वह मेरे सपनों में आती हैं। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा जिनसे हम बहुत करीब होते हैं उनका प्रभाव हमारे मन पर गहराई से पड़ता है, इसलिए वे हमारे सपनों में आते हैं। आप अपना ध्यान दूसरी चीज़ों में लगाने की कोशिश करो तो धीरे धीरे ये सपने आना बंद हो जाएंगे। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं, क्या मैं भी उस दिन श्राद्ध कर सकता हूँ? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरी तरफ से कुछ भी कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। बस यह ध्यान रखना कि भजन सुमरन जरूर करना। भजन सुमरन के बाद आप श्राद्ध करो या कुछ और, इसमें कोई रोक टोक नहीं। बाबा जी ने कहा, बेटा दूसरी चीज़ों का रूहानियत से कोई लेना देना नहीं है। इन चीज़ों से रूहानियत में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस पर बाबा जी ने हल्का फुल्का माहौल बनाते हुए संगत को हंसाया। फिर एक लड़का कहने लगा, बाबा जी मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, तो क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू चाहे अपनी मर्जी से शादी कर या घर वालों की मर्जी से, लेकिन शादी में करनी तो गुलामी ही पड़ेगी। इस पर संगत जोर से हंस पड़ी। इसके बाद लड़का फिर कहने लगा, बाबा जी अगर मैं घर वालों की मर्जी से शादी करूँगा तो यह तो धोखे वाली बात हो जाएगी ना। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा बेटा तो तू लव मैरिज करना चाहता है? इस पर संगत ने और जोर से हंसना शुरू कर दिया। फिर वही लड़का कहने लगा, बाबा जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बाबा जी ने तुरंत कहा, वो लड़की बाहर रहती होगी जिससे तू लव करता है। लड़का अड़बड़ाकर बोला, नहीं बाबा जी वो तो यहीं रहती है, लेकिन वही मुझे कह रही है कि हम दोनों बाहर चलें। बाबा जी ने मजाक में कहा, वाह बेटा शाबाश। यह सुनकर संगत हंसी के ठहाके लगाते हुए खूब खुश हुई। बाबा जी के पास एक बीवी आई और कहने लगी, बाबा जी मैं मोहाली से आई हूँ। मेरे पड़ोसी कहते हैं कि तू ब्यास वालों को मानती है। उसने आगे जात पात का जिक्र करते हुए कहा, मेरे पड़ोसी दूसरी जात के हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा हम इन बेकार के चक्करों में क्यों पड़ते हैं। मालिक ने सबको बराबर बनाया है। जात पात का भेदभाव खत्म करके हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, यही सच्ची इंसानियत है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कभी कभी शादी में लोग शराब और नॉनवेज खाते हैं, तो क्या हमें ऐसी शादी में जाना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा यह उनकी अपनी मर्जी है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, वह उनके अपने कर्म हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम सही राह पर चल रहे हैं। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हम मालिक की सच्ची प्रार्थना करते हैं तो क्या मालिक हमारी बात सुनता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा मालिक को हमारी प्रार्थना से पहले ही हमारी अवस्था के बारे में पता होता है। वह हमारे दिल को पढ़ता है, हमारी भावनाओं को जानता है। फिर एक और भाई बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी आपकी बहुत याद आती है, दिल में हर समय आपके दर्शन की तड़प रहती है, खुद को संभाल नहीं पाता। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा प्यार के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जैसे अगर बच्चे अपने माँ बाप से कहें कि उन्हें माँ बाप से बहुत प्यार है। बाबा जी ने आगे समझाया, अगर हम माता पिता या गुरु से प्यार करते हैं लेकिन उनकी बातों को मानते नहीं तो हमारा प्यार स्वार्थी हो जाएगा। सच्चा प्यार वह है जो लफ्जों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में दिखे। जब आप अपने गुरु से प्रेम को अपने कर्मों में जाहिर करेंगे तो आपके दिल में कोई तड़प या बेचैनी नहीं रहेगी। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी सब कहते हैं कि हमें एक कामयाब इंसान बनना चाहिए, तो कामयाब इंसान की परिभाषा क्या है? क्या बहुत सारा पैसा कमाना ही कामयाबी है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, बहुत सारा पैसा कमा लेने से कोई इंसान कामयाब नहीं हो जाता। सबसे ज़रूरी चीज़ है मन की शांति। अगर किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन वह रात को चैन से सो नहीं सकता, हर समय टेंशन में रहता है, तो क्या हम उसे कामयाब कहेंगे? सच्ची कामयाबी ये है कि आप जितना भी कमाएं उससे संतुष्ट रहें।
अगर आपके मन में खुशी और शांति है तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जो दूसरों का भला करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है, और जो दूसरों के साथ बुरा करता है वह हमेशा खुश क्यों रहता है। बाबा जी ने उस बीवी को समझाया, बेटा, हमें यह कैसे पता कि वह सच में खुशी है या दुखी। हम सिर्फ उनके हाव भाव देख अंदाजा लगा लेते हैं कि वह बुरा करके भी खुश है, रात को उसे नींद आती भी है या नहीं, उसके मन के अंदर कितनी टेंशन चल रही है, यह तो हमें पता नहीं। बाबा जी ने आगे कहा, बेटा, हमें अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का बुरा कर रहा है आखिर में उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। हमें किसी को परखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने कर्म अच्छे रखें और दूसरों के साथ भलाई करें। इसके बाद बाबा जी ने साथ संगत से कहा, यह सवाल जवाब का सत्र आज डेरे में हुआ है, लेकिन ध्यान रखना, यह सब अंत में कर्मों का ही हिसाब है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भरना पड़ेगा। यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन कर्मों का कानून कैसे काम करता है यह समझना मुश्किल है। राधा स्वामी जी।